नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, कहा जाता है कि शादी के बाद किस्मत काफ़ी हद तक पत्नी के ऊपर निर्भर करती है। और दोस्तों, आपने तो ये कहावत ज़रूर ही सुनी होगी कि हर एक सफल इंसान के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। और ये कहावत यूं ही नहीं कहा गया दोस्तों, दरअसल हिंदू धर्म में पति के सफलता के पीछे पत्नी को ही अहम कारण माना गया है। और इसीलिए शादी के बाद पत्नियों को कुछ कायदों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ऐसे नियम कायदों के बारे में। दोस्तों, पत्नियों को जरूर ही इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, पत्नियों की यह 5 गलतियां पतियों को बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों, पहली गलती, सुबह देर से उठना। कोई भी पत्नी अगर सुबह सूर्योदय के बाद भी बिस्तर पर सोई ही रहती है तो काफ़ी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि देर से उठने वाली महिलाओं के पति को दुर्भाग्य का सामना भी करना पड़ता है। इस ऊर्जा का सीधा प्रभाव पति के सौभाग्य पर पड़ता है और उनका पूरा दिन बेकार जाता है। इसलिए पत्नियों को हमेशा सूरज निकलने से पहले ही उठ जाना चाहिए। दोस्तों, अब दूसरी गलती है साफ सफाई ना रखना। जो महिलाएं अपने घर की साफ सफाई नहीं करती, वहां दरिद्रता को आने देर नहीं लगती। और दोस्तों, माना जाता है कि महिला गंदगी रखती है तो उसके पति का खर्च अधिक होता है। और इसलिए पत्नियों को हमेशा घर की साफ सफाई करते रहना चाहिए। दोस्तों, अब तीसरी गलती, पत्नी का रोज नहीं नहाना। जी हाँ दोस्तों, जो पत्नी रोज नहीं नहाती या अपने आप को साफ नहीं रखती तो उस महिला में नकारात्मक ऊर्जा रहती है और उसके इर्द गिर्द नकारात्मक ऊर्जाओं का आभास भी होता है। दोस्तों, ऐसे में पति आलसी हो जाता है और उसे काम या फिर किसी और चीज़ में मन भी नहीं लगता। दोस्तों, अब चौथी गलती है महिला का अपने पति से लड़ना और कटु वचन बोलना। जी हाँ दोस्तों, अगर महिला अपने पति से बात बात पर लड़ाई करती रहती है या फिर कटु वचन बोलती है तो पति का मन दुखी हो जाता है, जिसका असर उसके काम और व्यवहार पर भी दिखने लगता है। दोस्तों, अब 5वीं गलती है खाने में भेदभाव करना। दोस्तों, जो भी महिला अपने पति को खुशी से हर दिन खाना नहीं खिलाती, उसके पति की बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है। वहीं दोस्तों, भोजन करने से पहले 5 अंगों को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। हाथ, पैर और मुंह को दोस्तों अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करने बैठना चाहिए। भोजन से पहले अन्न देवता एवं अन्नपूर्णा माता का धन्यवाद अवश्य करें दोस्तों। और धन्यवाद बोलते हुए ही आपको सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ऐसा आप बोलकर अपना खाना स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके पूरे शुद्ध मन से मंत्र का जाप करते हुए रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए और भोजन बनाना चाहिए। और दोस्तों, सबसे पहले रोटियां एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए अलग से निकाल कर रखना चाहिए। और फिर दोस्तों, अग्निदेव को भोग लगाकर ही बाकी घर वालों को खाना खिलाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि भोजन के नियम में सबसे खास है कि भोजन करने की दिशा। जी हाँ दोस्तों, भोजन आपको उत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया गया भोजन प्रेतों को प्राप्त होता है और ऐसा करने से आपके घर में प्रेत आत्माएं आकर्षित होती हैं। और वहीं पश्चिम दिशा की ओर किया गया भोजन रोगों की वृद्धि करती है। दोस्तों, बिस्तर में रखकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए और ऐसा करने वाला व्यक्ति नर्क में जाता है। और दोस्तों, आपको बता दें, ऐसे मनुष्यों के हाथों द्वारा भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। और किसी का पैसा काटने वाले और ब्याज का धंधा करने वाले व्यक्ति के हाथों से कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इससे भी व्यक्ति को नरक की यातना भुगतना पड़ता है। और भीष्म पितामह कहते हैं दोस्तों कि भोजन के दौरान थाली में कंकड़ या फिर बाल आ जाएं तो उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। और थाली पर किसी भी व्यक्ति का पैर लग जाए तो ऐसा भोजन दूषित हो जाता है, इसे ग्रहण मत करना। दोस्तों, भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया है कि एक थाली में जब भाई भाई भोजन करें तो वह अमृत के समान हो जाता है। ऐसे भाई को नरक नहीं जाना पड़ता, स्वर्ग की प्राप्ति उसे होती है। और वहीं भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक थाली में भोजन करने को निषेध माना गया है। और भीष्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में
पति पत्नी अगर भोजन करते हैं तो ऐसी थाली को मादक पदार्थों से भरी हुई माना गया है। और दोस्तों, पत्नी को पति के भोजन करने के उपरांत ही भोजन करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती रहे और 7 जन्मों तक का साथ भी मिल जाता है। वही पतियों को भी घर की लक्ष्मी यानी कि अपने घर के औरत का सम्मान करना चाहिए, उन्हें हमेशा खुश रखना चाहिए। और दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है, इसलिए कोई भी अच्छे कर्म करने से आप चूके ना। और दोस्तों, रोज सुबह उठकर सच्चे मन से बिना किसी फल के आसरा किए हुए गायत्री मंत्र का अगर आप ध्यान करते हैं तो इससे आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी। अपने माँ बाप तथा अपने परिवार को हमेशा आदर और सम्मान करें, उन्हें इज्जत दें और दोस्तों हमेशा खुश रहें। अब मैं आपको दोस्तों जो बताने जा रही हूँ उसे सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद आपको करना है। और दोस्तों, आप एक रोटी ले लें और फिर आपको अपने ऊपर से घड़ी की दिशा में 31 बार इसको घुमाना है दोस्तों। और 31 बार घुमाने के बाद इसे किसी भी नदी में बहा दें, इससे दुर्भाग्य आपके पास कभी भी नहीं भटकेंगे। और हर मंगलवार को बजरंगबली की पूजा करें, और दोस्तों वो भी बिना चूना लगाया हुआ। दोस्तों, आपको इस पान को चढ़ाना है और दिया इसके बाद आप जलाइएगा, और फिर इसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, रोज सुबह उठकर तैयार होकर गणेश जी की आराधना करें, इससे आपके जितने भी मुसीबतें हैं वह टल जाएंगे। और शाम के समय घर के सभी सदस्यों को मिलकर के आरती भजन करना चाहिए, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और देवी लक्ष्मी का आपके घर में आगमन बना रहता है। और दोस्तों, सुख समृद्धि भी आती है। शाम के समय रोने या उदास बैठने से नकारात्मकता का संचार होता है और ऐसा आप ना करें। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की यह वीडियो आपको ज़रूर ही पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।